सो हेलो सम पीपल, दिस इज रेहान पाल AK द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई कस्टम रोम के अपडेट के साथ, जो कि हाइपर ओएस का स्टेबल बेटा हमारे MI 11X के लिए। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे वही चीज़ टेस्ट आउट करते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप एक बार जाके चेकआउट कीजिए। अगर वर्थ इट लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम मैं क्या करता हूँ कि MI 11X की जितनी भी कस्टम रोम्स होती हैं उनका हर एक इवन अपडेट भी मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पे हमारे MI 11X के लिए हाइपर ओएस का स्टेबल बिल्ड आया है, सुपर स्टेबल बिल्ड है। और इसको मैं पिछले 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा है, चाहे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं इसी पे आपसे इस वीडियो पे पूरी बात करूँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते चलिए शुरू करते हैं। एज यूजर हम लोग चलेंगे फ़ोन के अबाउट सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग का यहाँ पे हाइपर ओएस वर्जन 1.0.3 देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डेवलपर का नाम भी हम लोग को देखने को मिलता है। साथ में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इसकी ऑल स्पेक्स पे, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड 14 है, फरवरी का सिक्योरिटी पैच है और कर्नल हम लोग को VKX कर्नल देखने को मिलती है। अब स्ट्रीम 273 के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे और कोई चीज़ें नहीं है जहाँ पे आप नोटिस करो, ठीक है। तो होम स्क्रीन पर मैं यहीं पर ही वापस आऊँगा और यहाँ पे जैसे ही अगर हम लोग बात करें इसके लॉन्चर की, तो लॉन्चर में हम लोग को यहाँ पे मैक्सिममली जो स्टॉक चीज़ें रहती हैं वही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है यहीं पर। अगर मैं विजिट्स की बात करूँ तो आप देख पा रहे होगी प्रीमियम वाले विजिट्स जो हैं हम लोग को यहाँ पे एक्सेस है। आप मतलब कोई भी विजिट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अपनी होम स्क्रीन को कस्टमाइज़ करने के लिए। आप चाहो तो मतलब आइकन पैक्स भी जो हैं आप मैक्सिममली यूज़ कर सकते हो, जो कि प्रीमियम वाले रहते हैं। वापस से अगर मैं सेटिंग पे जाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ मुझे नेटवर्क इंटरनेट को लेके कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन बस दिक्कत एक हुई है कि मुझे यहाँ पे 5G वर्किंग पता नहीं क्यों नहीं देखने को मिला है। इवन तो इससे पहले मैं अपने मतलब 5G वर्किंग फ्रेमवेयर पे भी था, ऐसा मतलब कहते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, जब MIUI की जितनी भी कस्टम रोम्स होती हैं उसमें फ्रेमवेयर पहले से इंस्टॉल्ड रहता है। तो आप चाहो या ना चाहो लेकिन तब भी आपको वो फ्रेमवेयर देखने को मिल ही जाता है। मैं वापस से वाईफाई अपना ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेटवर्क इंटरनेट सारी चीज़ें एक्सेप्ट 5G को हटा के, ठीक है, तो और सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली मुझे वर्किंग देखने को मिली है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले पे आपको एंटी फ्लिकर मोड देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे केस में तो यार सही से काम नहीं कर रहा। आई डोंट नो, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इससे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये केवल ब्राइटनेस को जो है वो लो कर रहा है। रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो एकदम परफेक्टली मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें वर्किंग देखने को मिली है, चाहे 60 हर्ट्स हो, चाहे 90 हो, हाँ, चाहे 120 हो, मुझे एकदम कोई दिक्कत नहीं आई है। यहाँ पे AI इमेज इंजन की बात करूँ तो MEMC मुझे एकदम परफेक्टली वर्किंग है। घर पे मैंने क्लाउड सर्वर बनाया हुआ है, जेनिफिन मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उस पर मैंने इसको ट्राई आउट करके देखा। भाई साहब लिटरली 30 FPS या 24 FPS के आपके पास कोई मूवी है, आप उसको चेकआउट करना चाहते हो तो चेकआउट कर सकते हो। मतलब काफ़ी तगड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहीं पर ही अगर मैं बात करूँ फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक, सारी चीज़ें मुझे एकदम परफेक्टली वर्किंग देखने को मिली है। बैटरी की बात की जाए अब यहाँ पे, तो बैटरी का आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होगे कि करंट आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड एंड ऑल सारी चीज़ें सब कुछ देखने को मिल जाता है। एडिशनल पे आपको बूस्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। अभी तक की मुझे 3 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। सेलिफिन मेरा मैक्सिमम यूज्ड हुआ है, तो उसी पे मैं मूवीज़ एंड ऑल सारी चीज़ें देखता हूँ, तो काफ़ी बेहतर रहता है। अगर आपको नहीं पता है कि क्लाउड सर्वर कैसे बनाते हैं सारी चीज़ें, तो अगर बाय चांस से किसी को कोई इंटरेस्ट हो तो यार कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, मतलब वीडियो बनाने की कोशिश कर लूँगा। कैमरे की बात की जाए अब, तो इस रोम में जो कैमरा हम लोग को देखने को मिलता है वो लेटेस्ट वाला कैमरा है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मुझे ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मुझे यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग है। चाहे मैं 4K 30 FPS की बात करूँ, चाहे इसके और भी सारे फीचर्स की बात करूँ, तो मुझे हर एक चीज़ एकदम परफेक्टली वर्किंग देखने को मिली है। यहीं पर ही अगर मैं यहाँ इसके साइड में ऐप वर्ल्ड की बात करूँ, तो ऐप वर्ल्ड में आप देख पा रहे होगे वही टिपिकल चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा मुझे चेंजेस नहीं हैं। बैटरी पे अगर मैं आपको इसका स्टैक मतलब दिखा दूँ, आइडल ड्रेन मेरा 0.89 है, एक्टिव ड्रेन मेरा 8.60 देखने को मिला है। आप एक मॉडरेट यूज़र हो तो लगभग आपको ये रोम लगभग 7 से 8 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम उससे ज़्यादा आपको दे देगी। अगर आप गेमिंग करते हो तो 4.5 आवर के अबव आपको, मतलब 4.5 के अराउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इवन तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके एंटूटू बेंचमार्क्स एंड ऑल की,
तो AnTuTu बेंचमार्क पर जो स्कोर देखने को मिला वो 8,23,270 देखने को मिला, जहाँ पे 8.5 सेल्सियस हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि 27.6 से लेके 27.5 से लेके 36 तक की हम लोग का यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला है। 5% बैटरी ड्रेन है। यहीं पर ही CPU टॉलरेंस की बात करें तो 90% मैक्स ऑफ परफॉर्मेंस है और मैक्सिमम GIPS जो हम लोग को देखने को मिला वो 3,24,000 के अराउंड है और एवरेज में 3,05,000 के अराउंड देखने को मिलता है। यहीं पर ही लोवेस्ट की अगर बात करें तो 2,800 मतलब 2,89,000 के अराउंड देखने को मिल जाता है और मैक्सिमम CPU क्लॉक स्पीड 3.8 गीगाहर्ट्ज़ पे देखने को मिल जाती है। यहीं पर ही अगर मैं वापस से आऊँ Geekbench पे तो सिंगल मतलब 1151 है, मल्टी में 2679 देखने को मिल जाता है। बैटरी का और मैंने थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट्स लिए थे, जैसे 2 आवर पे हो गया मेरा 0.56 आइडल ड्रेन था, 89 है अभी। और वही पुरानी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मेरा मतलब जो बैटरी बैकअप है वो मुझे काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। यहीं पर ही अगर मैं इसके ऐप मतलब इसके अनलॉक एनिमेशन की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है और काफ़ी तगड़ा। अब आते हैं इस रोम के मतलब थोड़ा मेन फीचर पे, मतलब इस रोम की कस्टमाइजेशन पे अगर आप आओ तो यहाँ पे आपको हायर रिफ्रेश रेट ऑन ऑल ऐप्स देखने को मिल जाता है, डिसेबल फ्लैग सिक्योर आपको देखने को मिल जाता है, इनेबल ASP क्लिपबोर्ड ओवरले आपको देखने को मिल जाता है, सो वेदर आपको देखने को मिल जाता है, आप चाहो उसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे जो डायनेमिक आइलैंड है उसको आप चाहो मतलब इसको आई थिंक ऐसे करता है, ओके हाँ ISO टाइप वाला आप इसको सेट कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो इस डिवाइस की स्पेक्स को HyperOS के उससे। यहाँ पे आप चाहो तो मतलब जो वॉल्ट सर्वर है उसका आप चेंज कर सकते हो। यहीं पर ही सर्वर थीम सर्वर जो है उसको आप चेंज कर सकते हो। ISO टाइप वाला आप स्टेटस बार यहाँ पे सेट कर सकते हो। इवन तो आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं जैसे आज लाइक एक्स्ट्रा डिम एंड ऑन, ठीक है, तो इतना ज़्यादा इसमें मेजर वन है नहीं। अब आते हैं वापस से होम स्क्रीन पे। अब यहाँ पे और कुछ नहीं है। यहीं पर ही अगर मैं बात करूँ सेफ्टी नेट की तो सेफ्टी नेट भाई सेफ्टी नेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में हम लोग को पता हर एक रोम में मुझे बताना ज़रूरी रहता है। अगर बाई चांस यूज़र नेट बैंकिंग एंड ऑल सारी चीज़ें नहीं यूज़ कर पाया तो कस्टम रोम किस फ़ायदे की है। यहीं पर ही डेटा इन्फो की बात करें तो वाइड बैंड L1 देखने को मिल जाता है आपको। अब यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है देखने के लिए। तो अब आ जाता हूँ मैं कंक्लूज़न वाले पार्ट पे। तो यार देखो कंक्लूज़न मेरा बेसिक सा ऐसा है कि ये रोम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप भी मुझे तगड़ा देखने को मिला है। अभी तक कि मैंने PUBG का गेम प्ले नहीं किया है, लिटरली मैं खुद से ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिला। मैंने PUBG का इसमें गेम प्ले नहीं किया है और लेकिन जिस हिसाब से है आप खुद ही जाके अभी PUBG का गेम प्ले आप देख लीजिएगा तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा काफ़ी बढ़िया। और सारी चीज़ें यहाँ मैं बैटरी के एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा और अपने जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये रोम काफ़ी बढ़िया लगी है, काफ़ी तगड़ी है, वेल स्टेबल्ड है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ UI हो, मतलब कहीं मुझे सटर और लैग नहीं देखने को मिला है। रोम को थोड़ा बहुत टाइम लगता है अपने आप में सेटल होने के लिए, मतलब 1-2 घंटे लगते ही लगते हैं। चाहो तो आप फ़ोन को फ्लैश करके साइड में रख दीजिए, आपके सारे ऐप्स इंस्टॉल हो जाएँ, सारी चीज़ें हो जाएँ, उसको बस लॉक करके रखिए, एक बार रिबूट कर लीजिएगा, आपकी रोम स्टेबल उस पर आ जाएगी। इन केस अगर नहीं होता है तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मुझे सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली वर्किंग देखने को मिली थी। तो बैटरी के लिए आप इसके लिए जा सकते हो और परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको जाना है तो आप PUBG का मेरा गेम प्ले देख लीजिए, आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये कुछ मेरा कंक्लूजन था HyperOS स्टेबल बिल्ड के साथ हमारे Mi 11X पे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।